ठीक है, कन्नौज में मौखरी वंश। इसके बाद स्थानेश्वर, स्थानेश्वर में वर्धन वंश, वर्धन वंश। मगध में उत्तरगुप्त शासक, उत्तरगुप्त वंश। और बंगाल में गौड़ शासक। ये इतने गुप्त के पतन के बाद, यानी कि गुप्त वंश जब समाप्त होता है तो क्षेत्रीय रूप में इतने लोग उभर कर सामने आते हैं। बल्लभी गुजरात का जो क्षेत्र है वहाँ मैत्रक वंश है, मालवा का जो क्षेत्र है वहाँ औलिकर वंश है। और मालवा आप देखिए, गुजरात और गुजरात ये उसमें पश्चिमी मध्य प्रदेश का जो क्षेत्र है वो मालवा का क्षेत्र पड़ता है। कन्नौज में हम देखते हैं मौखरी वंश आता है, स्थानेश्वर में वर्धन वंश, मगध में उत्तरगुप्त शासक, बंगाल में गौड़। इसके जो संस्थापक है इसको जरा देखिए, बल्लभी का जो मैत्रक वंश है उसकी स्थापना किया था भट्टार्क ने, भट्टार्क। मालवा में औलिकर वंश, उसकी स्थापना यशोवर्मन ने की थी, यशोवर्मन ने। ठीक। कन्नौज में जो मौखरी वंश है उसकी स्थापना हरिवर्मा ने की थी, हरिवर्मा। स्थानेश्वर में वर्धन वंश जो है उसकी स्थापना पुष्यभूत ने की थी। मगध में जो उत्तरगुप्त है उसके संस्थापक महासेन गुप्त, महासेन गुप्त। और यहाँ बंगाल का जो था उसका था गौड़ शासक शशांक। ठीक है, ये इसके संस्थापक के रूप में आते हैं। यहाँ आपने स्थानेश्वर का वर्धन वंश जो है इसके विषय में आपने देखा होगा, हर्षवर्धन का नाम आप लोगों ने सुना होगा। इतिहास में गुप्तोत्तर काल के सबसे प्रमुख शासक यही हर्षवर्धन ही हमारे सामने उभर कर आते हैं। तो यह वही वंश है, स्थानेश्वर है। इसमें पुष्यभूति वंश, राज्यवर्धन, प्रभाकर वर्धन और हर्षवर्धन ये प्रमुख शासक इसके साथ हैं। यहाँ पर भट्टार के साथ आपका सर्वसेन और एक शासक और है वो भी इसके साथ है। ठीक है, यशोवर्मन के साथ मालवा का जो औलिकर वंश है यह इसके बाद ये वंश समाप्त हो जाता है और इसी शासक के पास से। ठीक है, हरिवर्मा, ईशान वर्मा और शर्ववर्मा ये कन्नौज के मौखर वंश के हैं। ये दोनों निकट संबंधी भी रहे हैं। इसकी बहन का यहाँ पे स्थानेश्वर वंश के वर्धन वंश, स्थानेश्वर का जो वर्धन वंश है उसमें उनकी बहन राजश्री का विवाह इनके कन्नौज के मौखर वंश के साथ हुआ था। ठीक है, और बंगाल का इन वंशों के साथ शत्रुता की भावना थी। बंगाल का जो गौड़ वंश था, ठीक है, जो शशांक था, इन दोनों वंशों के साथ शत्रुता की भावना थी। तो अब हम मुख्यतः इतना जान लीजिए और उसके बाद मुख्य रूप से आपको वर्धन वंश के विषय में ही गुप्तोत्तर काल में पड़ता है। ठीक है, गुप्तोत्तर काल का जब 750 ईस्वी के बाद से जब शुरू होता है तो पुनः राजपूत काल प्रारंभ होता है। ठीक है, जिसको पूर्व मध्यकाल के रूप में भी जाना जाता है इतिहास में। मध्यकाल के पहले का करीब 400 वर्षों का इतिहास उसका रहता है, 800 से लेकर करीब 1200 के आसपास। ठीक है, तब हमारा आपका मेडिवल हिस्ट्री शुरू होता है, मध्यकालीन इतिहास शुरू होता है। उसके पहले आपके 1000 के आसपास गजनवी का आक्रमण प्रारंभ हो जाता है। तो वहाँ पे आपको ढेर सारे राजवंशों के विषय में पढ़ना पड़ेगा। उसमें आपको बहुत ज़्यादा अंदर तक जाने की ज़रूरत नहीं है। उत्तर भारत के राजवंश और दक्षिण भारत के राजवंश कौन कौन से हैं, उनकी स्थापना कहाँ पे हुई है, किस सन से किस सन तक उन्होंने शासन किया था, उसके संस्थापक कौन थे, यही आपको पढ़ना है। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट आपका, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, नेक्स्ट आपका गुप्तोत्तर काल 550 से लेकर 750 के बीच में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो आज हम
इसी जगह इसको समाप्त करते हैं। कल के उसमें आपको गुप्तोत्तर काल के विषय में बताऊंगा। इसको आप नोट करके याद कर लीजिएगा। और मुख्यतः हम ध्यान ज़्यादा किस पे देंगे, स्थानेश्वर के वर्धन वंश। ठीक है, तो ठीक है फिर आज